नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण खेतान है और स्वागत है आज आपका अगली वीडियो में। आप मुझे बहुत पसंद करते हैं और आप मेरी वीडियो का बहुत इंतज़ार करते हैं, ये मैं देखता हूँ आपके कमेंट से। तो आपकी आशाओं पे दोबारा उम्मीद करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं खरा उतरूँगा और इसी तरह से आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और आप अपना प्यार मुझे देते रहिए। आज का हमारा टॉपिक है सही तरीका स्टॉप लॉस अप्लाई करने का, और ये दावा है मेरा कि 90% ट्रेडर जो नुकसान खा के बाहर हो जाते थे मार्केट से, वो कभी स्टॉक मार्केट से बाहर नहीं होंगे। और ये मेरा दावा है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, मेरा दावा है कि अगर आप सिर्फ इस एक तरीके को अप्लाई कर लेंगे तो कभी आप स्टॉक मार्केट से बाहर नहीं होंगे नुकसान खा के। चाहे आप नए ट्रेडर हैं, चाहे आप पुराने ट्रेडर हैं, चाहे आपको टेक्निकल एनालिसिस में ज़्यादा कुछ नहीं आता है, आप अभी चालू ही कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं, तो भी आप मार्केट में टिके रहेंगे और मार्केट से नुकसान खा के बाहर नहीं होंगे। ज़्यादातर लोगों को ये रहता है कि भाई स्टॉप लॉस होता है क्या? स्टॉप लॉस होता है कि भाई एक लेवल के नीचे प्राइस चला जाएगा तो हम नुकसान बुक कर लेंगे। ठीक है भाई, एक एडहॉक तरीका है जो आप यूज़ कर रहे हैं, बट इससे आप मार्केट में बन ही नहीं रहेंगे। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, इससे आप मार्केट में बने रहेंगे। और आज का जो एजेंडा है मेरा वो यही है कि एक ऐसा तरीका आपको बताना जिसको अपना कर कोई भी नया या पुराना ट्रेडर मार्केट से बाहर नहीं होगा, पैसे बनाता रहेगा और अपने ख्वाबों को पूरा करता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि कैसे हम सही स्टॉप लॉस लगाएं और मार्केट में बने रहें, टिके रहें और हमारा नुकसान ना हो और हम मार्केट से प्रॉफिट बनाते रहें। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप ध्यान से वर्ड बाय वर्ड नहीं समझेंगे, सुनेंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। सही बताता हूँ, मैं पिछले 10 सालों से स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। 10 सालों में मैंने लगभग, आप मान के चलिए कि फेस टू फेस भी कम से कम 10,000 बच्चे पढ़ाए होंगे। ऑनलाइन यूट्यूब पे आज के डेट में 1.25 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं, वो हर कोई वीडियो से फ़ायदा ले रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को सही से देखें और मेरे 10 सालों का जो एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ मैं इस स्ट्रैटेजी में डाल रहा हूँ आपके लिए। अगर अब भी इसको आप फॉलो नहीं करते हैं तो शायद आपको 5 साल के बाद रियलाइज़ होगा कि हाँ भाई, इस बंदे ने सही बात बोली थी और एक्चुअल में इसको अप्लाई करना था अगर मार्केट में टिके रहना है तो। चलिए तो समझते हैं क्या है। पहली बात तो कि स्टॉप लॉस होता क्या है। स्टॉप लॉस इज अ पॉइंट वेयर यू मस्ट कम आउट, एडमिट योर ट्रेड वेंट रॉन्ग। यानी कि आपको एक्सेप्ट करना है कि भाई मैंने बोला था कि भाई यहाँ पे बुलिश सिग्नल था, मैंने बाई कर लिया, ऊपर जाना था ऊपर गया, लेकिन ये नीचे आ गया, मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर गया। तो मैं एक्सेप्ट करूँ कि हाँ भाई मैंने गलत ट्रेड करी थी, मेरी एनालिसिस गलत थी, ये ऊपर नहीं जाने वाला था, नीचे जाने वाला था, मैं नुकसान खा के बाहर हो जाऊंगा और हो सकता है शायद मैं एक उल्टी ट्रेड फिर से मार दूं, ताकि अगर नीचे जा रहा है प्राइस तो अपन उससे भी फायदा उठा सके। यानी कि स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि बेसिकली ये बताना आपको कि आपकी एनालिसिस गलत थी, तो भाई साहब मोटा नुकसान मत करो, मार्केट से बाहर हो जाओ, दूसरी पोजीशन ले लेना। ठीक है, ये होता है स्टॉप लॉस का ट्रू मतलब। बट लोगों के साथ क्या है कि जहां भी खरीदा बोला यार 1-2% नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, ये सब बातें आपकी सही है, बट कई बार ऐसा होता है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और प्राइस वापस ऊपर चला जाता है, आप निकल जाते हैं और प्राइस वापस से घूम जाता है, आप पछताते हैं, बोले यार ये क्या चल रहा है। ठीक है, मतलब मैं जहाँ स्टॉप लॉस लगाता हूँ वही प्राइस आता है, हिट हो जाता है और वापस ऊपर चला जाता है। तो घबराइए मत। ठीक है, मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ स्टॉप लॉस लगाने का, जिससे आपका नुकसान होगा ना तब भी आप हंसते रहोगे, बोले अरे कोई बात नहीं यार, नुकसान हुआ तो क्या हुआ, अपन आज तो प्रॉफिट में ही उठेंगे। ठीक है, दावा है मेरा, आप प्रॉफिट में ही उठेंगे। ध्यान से समझते हैं कैसे। Now let's understand, there are majorly 4 types of stop losses: percentage stop loss, level या चार्ट stop loss, volatility stop loss और टाइम stop loss। ज़्यादातर लोग चार्ट या लेवल के stop loss पे फोकस करते हैं, यानी कि भाई ये मेरा रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल से प्राइस नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस को मैंने शॉर्ट सेल किया, प्राइस ऊपर चला गया, नुकसान हो रहा है, मैं निकल जाऊंगा। तो ज़्यादातर लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे स्टॉप लॉस लगाते हैं या मूविंग एवरेज देख के या कोई इंडिकेटर देख के स्टॉप लॉस लगाते हैं। मैं बताऊं, ये उतना फायदेमंद नहीं है जितना परसेंटेज स्टॉप लॉस है। अरे परसेंटेज स्टॉप लॉस में क्या है यार, 2% 3% पे निकल जाएंगे, ठीक है, अरे देखो तो सही, आपको समझ में आएगा कितना पावरफुल है। तो चलिए समझते हैं कैसे काम करता है। एज अ रूल ऑफ थंब बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि टोटल जो आप ट्रेड कर रहे हो
उस ट्रेड का 2% से ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए एक ट्रेड में। ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि भाई मैंने 10,000 रुपये की ट्रेड करी तो मेरा 2% से ज़्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए। 2% मतलब लगभग 200 रुपये से ज़्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर 200 का नुकसान होगा तो मैं बाहर हो जाऊँगा। ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं, बट एक्चुअल में ये सही नहीं है। सही क्या है? ये बात सही है कि 2% आपने नुकसान बुक किया है तो 2% का मतलब ये नहीं होता है ट्रेडेड वैल्यू का। 2% टोटल कैपिटल का हम लोग लेंगे। यानी कि अगर मान लेते हैं मेरी पूंजी 1 लाख रुपए की है और मेरा 2% का मैक्सिमम लॉस है, एक दिन का कैपेसिटी है, तो 2% मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, यानी कि 2,000 का नुकसान मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। तो इस हिसाब से अगर मैंने पूरा 1 लाख रुपए एक ट्रेड में लगा दिया तो 2% से ज़्यादा का नुकसान नहीं खाना 2,000 से, उससे पहले मैं निकल जाऊंगा। वेरी सिंपल। लेकिन अगर मैं 10,000 रुपए की ट्रेड कर रहा हूं तो मैं 20% तक का स्टॉप लॉस लगा सकता हूं, क्योंकि 10,000 का 20% होता है 2,000 रुपये, और 2,000 रुपये मेरी टोटल पूंजी का 2% से ज़्यादा नहीं है, तो मैं ये भी कर सकता हूं। तो कई लोगों की शिकायत होती है कि सर स्टॉप लॉस 7-8% नीचे है, कैसे करें? उसका जवाब यही है कि आप अपनी टोटल पूंजी का आधा, 1/3 या 1/4 कर दें। बट क्या इससे काम चल जाएगा? क्या इससे पॉसिबल है कि आप कभी भी नुकसान से बाहर नहीं होंगे? नहीं, आपको एक और थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन करना पड़ेगा। क्या? चलिए मैं बताता हूं। अच्छा, एक चीज और है जो कि मैं भूल गया, आपको मंथली लॉस लिमिट भी आपको सेट करनी पड़ेगी। वो ये कि जैसे कि महीने का 5 या 10% आपका लॉस का लिमिट है, तो आप उससे ज़्यादा नुकसान होने पे आप पूरे महीने ट्रेडिंग नहीं करेंगे, अगले महीने दोबारा ट्रेडिंग करेंगे। और कोशिश करना चाहिए कि आपकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ अर्निंग हो, जिससे पहले महीने का जो आपका लॉस हुआ था उसको वापस टॉप अप कर देंगे, यानी कि सैलरी से डाल देंगे फिर से ट्रेडिंग की पूंजी में। तो इससे अच्छा रहता है। तो रिस्कलेस कैपिटल वो कैपिटल होती है, वो पूंजी होती है जिसका नुकसान होने से आपके माथे पे सिकन भी नहीं आती। तो उतना अगर नुकसान हो जाए महीने में ना, तो ट्रेडिंग बंद कर देना, अगले महीने फिर से ट्रेडिंग करेंगे। बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इससे आप मार्केट में टिके रहोगे। अगर आप लगातार धराधर बैटिंग करते रहोगे, ऐसा नहीं है कि आप अजय हो और मार्केट में बने रहोगे। तो आपको थोड़ा डिसिप्लिन रखना चाहिए। आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ अर्निंग भी रखनी चाहिए ट्रेडिंग में, चाहे आप ट्यूशन ले रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आपकी रेंटल इनकम आ रही हो, चाहे आपकी वाइफ अर्न कर रही हो, चाहे कुछ भी हो। तो इससे अच्छा आपका मेंटल पीस रहता है और आप ट्रेडिंग से वेल्थ जनरेट करते रहते हैं। खैर, इसके ऊपर मैं बाद में एक वीडियो डिस्कस करूंगा आपके ऊपर। आज समझते हैं कि परसेंटेज स्टॉप लॉस कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सेट अप द परसेंटेज स्टॉप लॉस। मान लेते हैं कि आपकी टोटल पूंजी है 1 लाख। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही कमाल का तरीका है। और आपकी डेली लिमिट मान लेते हैं कि है 2,000 रुपये डेली लिमिट है। इससे ज़्यादा का नुकसान आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं एक दिन में। तो 2,000 रुपीज़ यानी कि 2% आपकी डेली लिमिट है। हम क्या कर रहे हैं कि इस 2% को, यानी कि 2,000 रुपये को 4 ट्रेड में डिवाइड कर देना है। यानी कि एक दिन में हम 4 ट्रेड करेंगे। एक ट्रेड में मेरा 500 रुपये से ज़्यादा का नुकसान नहीं होगा। मान लेते हैं डेली लॉस लिमिट आपकी 2 लाख की पूंजी है, तो आपका डेली लॉस में 2% का है। नॉर्मली 1-2% से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए डेली। तो 4,000 हो गए, तो आप 4 ट्रेड कर सकते हो एक दिन में। तो एक ट्रेड में 1,000 से ज़्यादा का आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिया कि मान लेते हैं कि 2,000 आपकी डेली की मैक्सिमम लॉस लिमिट है, यानी कि 2% आपकी टोटल पूंजी का, और आप इसको 4 ट्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि एक ट्रेड में आप 500 रुपये से ज़्यादा का नुकसान नहीं करेंगे। अब क्या होता है, क्यों आखिर सबसे पहली बात होती है कि 4 ट्रेड में हम इसको डिवाइड करते हैं। देखिए, एज अ रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, इफ यू टॉस अ फेयर कॉइन, द चांसेस आर देयर ऑन अ रैंडम बेसिस, 4 में से एक ट्रेड आपके फेवर में होगी। यानी कि अगर कॉइन फेयर है, उसको 4 बार टॉस करेंगे तो 0.25 द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वुड बी देयर कि 4 में से एक बार आपके फेवर में आए। सो दिस इज द की पॉइंट हियर। यानी कि आप ट्रेडिंग करते वक्त आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 रखें और साथ में स्टॉप लॉस इस ट्रेड को 4 हिस्सों में बांट दें, तो कमाल हो जाएगा। बोला सर ये तो मेरे को पता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3, इसमें नया क्या है? आप अगर 1:1 भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे ना इस स्ट्रैटेजी में, तो भी आप मार्केट से बाहर नहीं होंगे। ये नया है, यानी कि 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बाद भी आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 1:3 की ट्रेड मिलती नहीं है।
कि भाई जहां पे 5% जा रहा हो और 15% आ रहा हो, मिलती नहीं है। बट ऐसे मिलती है जहां पे 5% जाता है, 5% आता है, और अगर वैसा भी है तो भी आप मार्केट से नुकसान करके बाहर नहीं होंगे और ज्यादातर टाइम आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। ये कमाल है। तो चलिए कैसे होगा देखते हैं। एग्जाम्पल पहला हम लेते हैं कि मान लेते हैं कि शेयर का प्राइस हमारा जो है वो है 100 रुपया, ठीक है, और मेरा जो चार्ट का स्टॉप लॉस है वो है 98, 2 रुपये नीचे लगभग। तो अपन क्या बोलते हैं कि 500 रुपये का नुकसान एक दिन में कर सकते हैं, तो हम 250 शेयर्स खरीद लेते हैं, और 2 रुपये अगर नीचे भी आ जाएगा तो हम पोजीशन काट देंगे और हमारा मैक्सिमम नुकसान जो है 500 रुपये का होगा, ठीक है। तो ये सेटअप हम लेके चलेंगे। इसी तरह मान लेते हैं कि हमारा जो है, मान लेते हैं कि शेयर प्राइस 100 का है और स्टॉप लॉस हमारा इस बार थोड़ा बड़ा है, यानी कि 95% के आसपास है, और नंबर ऑफ शेयर जो हमारे पास हैं दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, हम लेंगे इस बार 100 शेयर। पिछली बार हमने क्या लिया था, 250 शेयर्स हमने लिए थे। क्यों? क्योंकि 2 रुपए का स्टॉप लॉस था, 2 इंटू 250, 500 का मैक्सिमम नुकसान होता है। इस बार क्या है, स्टॉप लॉस 5 रुपए का है, तो हम अपना नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कम कर देंगे। इससे क्या होगा कि अगर 5 रुपए शेयर्स का प्राइस नीचे भी चला गया तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे, यानी कि हम जो हैं 500 से ज्यादा का नुकसान दोनों ही केस में नहीं करेंगे। तो इसका क्या फायदा होगा, देखिए इसका फायदा क्या होगा। देखिए मान लेते हैं बेनिफिट क्या है कि अगर मान लेते हैं कि नया ट्रेडर है जिसको कुछ नहीं आता, भगवान भरोसे चल रहा है, तो भी उसके 50-50% चांसेस होते हैं, यस या नो, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो मान लेते हैं कि आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 50-50% है, ठीक है। तो यानी कि 2 ट्रेड 4 में से आप सही करेंगे और 2 ट्रेड आप 4 में से गलत करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:3 है, यानी कि अगर आपको फायदा होगा तो 1500 रुपए का होगा और नुकसान होगा तो 500 रुपए का होगा। तो यानी कि 2 ट्रेड में 1500 इंटू 2 3000 रुपए का आपको फायदा होगा, ठीक है। इस तरह से अगर 2 ट्रेड और जो करी उसमें आपका नुकसान होगा, 4 में से 2 होगी, 50-50 आपके रेशियो है एक्यूरेसी की। तो आप 2 ट्रेड में जो नुकसान करेंगे उसमें आप 1000 रुपए का नुकसान करेंगे, तो नेट कुल मिलाकर करके आप जो है 2000 रुपए का एक दिन में प्रॉफिट कर लेंगे, जो कि टोटल पूंजी का तकरीबन 2% है, विच इज रियली गुड। अब बोलते हो नहीं सर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 नहीं रहेगा, उससे कम रहेगा, तो यानी कि मेरा नुकसान जो है वो ज़्यादा होगा, प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा। मान लेते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:2 होता है, यानी कि आएगा तो 2000 आएगा, जाएगा तो 1000 जाएगा, यानी कि एक ट्रेड में अगर 500 जा रहे हैं तो 1000 आएंगे, तो एक ट्रेड में 500 गए तो 1000 आएंगे। ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 का। तो उस सिचुएशन में 2 ट्रेड में 2000 आपके पास आएंगे, है कि नहीं। और अगर जाएंगे 2 ट्रेड में तो 500 के हिसाब से 1000 ही जाएंगे, क्योंकि आपने बोला 500 से ज्यादा का नुकसान करना नहीं है। तब भी आपका प्रॉफिट 1% एक दिन में रहेगा, आप अभी भी प्रॉफिट में है, जबकि आपका प्रोबेबिलिटी क्या है एक्यूरेसी का 50-50, तो भी आप प्रॉफिट में हैं 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे। चलिए आप ऐसे ट्रेड करते हैं जिसमें आपका 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि 10 रुपया आएगा 10 रुपया जाएगा, 500 रुपये आएंगे 500 रुपये जाएंगे। अब इस सिचुएशन में 2 ट्रेड में आप 1000 बनाएंगे और 2 ट्रेड में आप 1000 का नुकसान कर देंगे, तो भी आपको नो प्रॉफिट नो लॉस है। आप मार्केट से बाहर कहाँ हुए भाई साहब, आप मार्केट में टिके हुए हो। और ऐसा थोड़ी नहीं कि हमारी एक्यूरेसी हमेशा 50-50 रहेगी, 60% भी हो सकती है। अगर 10 में से 6 ट्रेड सही होने लगे तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो इस सिचुएशन में भी आप बहुत ही अच्छा करेंगे। चलिए अब ये मानते हैं कि 4 की चारों ट्रेड मेरी गलत हो गई, तब यानी कि हमारी किस्मत घोड़े के लीद से लिखी हुई है, मेरी एक्यूरेसी जो है 0% है ट्रेडिंग की, 50-50 भी नहीं है, 4 की चारों गलत, तब क्या होगा। अरे तब भी आपको मैक्सिमम लॉस जो है 2% का रहेगा। यार अगर 2% का एक ट्रेड में आपका नुकसान होता है तो कम से कम 25 से 30 ट्रेड के बाद आपका पूरा 1 लाख रुपया जीरो होगा। अब ऐसा तो नहीं कि सच में आपकी किस्मत घोड़े की लीद से लिखी हुई है कि 2500 की 25 ट्रेड भी गलत हो जाए आपकी, 30 की 30 ट्रेड भी गलत हो जाए आपकी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। तो कोशिश कीजिए, आजमाइए इस तरीके को और सच में आप टिके रहेंगे मार्केट में। ज्यादातर ट्रेडर सिर्फ इस ट्रेडिंग डिसिप्लिन के कारण मार्केट में टिके रहते हैं, रिमेनिंग बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो सुनते ही नहीं है ना। लास्ट थिंग, यू शुड मेक श्योर
कि आपका जो ट्रेडिंग में लॉस है, जो मंथली लिमिट है, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। आप पूरे महीने ट्रेडिंग नहीं करेंगे अगर आपने मंथली लिमिट 5% की रखी है तो। बोला ऐसा क्यों? देखिए, ट्रेडिंग करके पैसा कमाना हमें मंथली जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जरूरी है ज़िंदगी में जीना। अगर आप सारा पैसा एक ख़राब समय में ख़राब कर देंगे तो फिर दोबारा आपके पास पैसा नहीं होगा आगे और ट्रेडिंग करने का। तो थोड़ा डिसिप्लिन इस चीज़ को रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो नुकसान लगा है उसको दूसरी इनकम से हम फिर से फुलफिल करके और ट्रेडिंग कर सकें। ठीक है, इसके ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर, ऑलरेडी वो प्रीमियम स्टडी पैक में है जो कि मैं दे रहा हूँ। आप चाहें तो हमारा पैक ले सकते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। इसके अलावा देयर आर 3 मोर रिमेनिंग स्ट्रैटेजीज फॉर स्टॉप लॉस। लेवल या चार्ट स्टॉप लॉस, कहाँ पे चार्ट में स्टॉप लॉस लगाएं, वोलेटिलिटी स्टॉप लॉस और टाइम स्टॉप लॉस। ये आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस करना और वहाँ पे पर्सनलाइज की जगह ऑल करना, ताकि आपको टेक्निकल एनालिसिस की जो ये सारी वीडियोज़ हैं आप मिस ना करो। इसके अलावा आप चाहें तो हमारा प्रीमियम स्टडी पैक है टेक्निकल एनालिसिस का, वो आप ले सकते हैं। उसमें 60+ वीडियोस हैं स्ट्रैटेजीज के साथ। इसके अलावा 1 साल तक आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और भी कई सारे बेनिफिट्स उसमें हैं। तो आप चाहें तो आप प्रीमियम स्टडी पैक भी ले सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके। चलिए मेरे साथ रहिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मैं वादा करता हूँ आपके साथ कि आपकी जो समस्याएं हैं उसका जवाब मैं आपको अपने YouTube चैनल पे दूंगा। और जल्द ही मैं YouTube पे आपके लिए लाइव भी लेके आऊँगा, ताकि आप अपनी लाइव समस्याएं मेरे से डिस्कस कर सको और अपनी ट्रेडिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सको। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए थोड़ा इसको अप्लाई करके देखो एंड स्टे हैप्पी और ख्वाबों को पूरा जरूर करो। मिलते हैं, बाय बाय।